हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल 24 क्लासेस। जावा की इस लर्निंग सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। जावा के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में आज हम लोगों को समझना है, जो है डाटा टाइप इन जावा। जावा के अंदर ये डाटा टाइप क्या होती है, इसके कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ये कितने टाइप्स की होती हैं और ये होती क्या है, ये चीज़ जानना है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूँ कि ये डाटा टाइप क्या होती है। जब भी कभी भी जावा के अंदर, जावा लैंग्वेज के अंदर जब भी कभी भी आप कोडिंग करते हैं, तो जब आप कोडिंग करते हैं तो आप वहाँ पे कुछ न कुछ न्यूमेरिक वैल्यू को आपको जावा कोड के अंदर रखना होता है और उस वैल्यू पे कैलकुलेशन परफॉर्म करना होता है। तो हम ये सोचते हैं, जैसे न्यूमेरिक वैल्यू में क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू जो आप जावा लैंग्वेज के अंदर रखते हैं, जैसे मान लीजिए 3 है या 4.5 है, 4.5 है या 9.6 है। एक्चुअल में ये सारे के सारे हमारे देखा जाए तो एक न्यूमेरिक वैल्यू है। जब भी हम कभी जावा लैंग्वेज की कभी जावा के अंदर हम कभी भी कोडिंग करते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि हमको न्यूमेरिक वैल्यू पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करनी होती है जो इस टाइप की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को जावा लैंग्वेज के अंदर स्टोर करने के लिए हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू 3, तो ये तो वैल्यू हो गई और ये हमारी वेरिएबल हो गई। ऐसे हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू है, इस वैल्यू को रखने के लिए यहाँ पे जो वेरिएबल है वो किस टाइप का होना चाहिए, ये चीज समझना होता है। अगर क्योंकि आपने ये जो वैल्यू है किसी दूसरे टाइप वेरिएबल में स्टोर कर दिया, तो ये स्टोर नहीं होगा और प्लस में आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको सोचना पड़ता है कि ये वैल्यू किस टाइप का है। जैसे ये वैल्यू हमारी इंटीजर टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, तो हमको यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप के अंदर रखना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारी स्टोर नहीं होगी। स्टोर होगी तो फिर हम इसको अच्छे से एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको सोचना पड़ता है कि इन वैल्यू को कौन से डाटा टाइप के अंदर रखें। जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे लिखा इंट एक्स, तो ये हमारी वेरिएबल इंटीजर टाइप की बन जाती है। तो यही जो होती है, यही हमारी होती है डाटा टाइप। इसी को हम लोग बोलते हैं डाटा टाइप, जिससे ये डिसाइड होता है कि इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे आप। अगर ये इंट है तो इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा। तो इसी डाटा टाइप के बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। तो क्या होता है, जावा लैंग्वेज के अंदर जो डाटा टाइप्स होते हैं हमारे, बेसिकली दो टाइप्स की होती है डाटा टाइप्स। एक को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप, एक हमारी होती है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। दो टाइप की डाटा टाइप जो होती है आपकी जावा लैंग्वेज के अंदर यूज होती है वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। प्रिमिटिव डाटा टाइप का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो डाटा टाइप आएगी आपकी बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन एंड कैर वैल्यू आती है। ये सारे के सारे आपकी जो होती है डाटा टाइप है, ये सभी के सभी क्या है, डाटा टाइप। और ये सारे के सारे डाटा टाइप आपके प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर आती है। यहाँ पे हम लोगों को देखना है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जो सेकेंड है आपकी। ये क्या होती है, इसके अंदर आपकी स्ट्रिंग आती है, एरे आती है और क्लासेज आती है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। स्ट्रिंग वैल्यू जैसे मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया, आप जैसे यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग और एबीसी, तो ये एबीसी नाम का एक वेरिएबल बन गया जो स्ट्रिंग टाइप का है। आप क्या करते हैं, यहाँ पर एबीसी इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर आप यहाँ पे कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। दिस इज जावा। अगर आपने ऐसा लिखा तो ये स्ट्रिंग वैल्यू होती है जो आपकी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। ओके, तो ये आपके स्ट्रिंग, एरे एंड क्लासेज, ये जो होते हैं ये हमारे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं। अगर हम लोग इसको सिंपल भाषा में समझें, प्रिमिटिव डाटा टाइप वो डाटा टाइप होते हैं जो न्यूमेरिक वैल्यू पर न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड करते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू पे कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे मान लीजिए 3 है, 4 है, 105 है, या आज से पॉइंट वाली वैल्यू, ये सारी की सारी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, इन वैल्यूज को होल्ड करने के लिए हम लोग प्रिमिटिव डाटा टाइप बनाते हैं। और प्रिमिटिव डाटा टाइप इन वैल्यू को स्टोर करता है और इन पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जावा लैंग्वेज के अंदर। नॉन प्रिमिटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपको इस टाइप की वैल्यू जो आपकी सेंटेंसेस होती हैं,
या आपकी कई सारे डाटा टाइप्स या मेथड या आपके और भी कई सारे अलग अलग प्रकार के वैल्यू को स्टोर करना होता है। ये क्लासेज है। क्लासेज के अंदर क्या होती है, आपकी कई सारे स्टेटमेंट जो होती है स्टोर होती है। ऐसे आपकी क्लास बना ए नाम का, यहाँ पे हमने कई सारा स्टेटमेंट, हमारी मेथड भी हो सकती है, हमारी वेरिएबल्स भी हो सकती है, वैल्यूज भी हो सकती है, क्लास के अंदर स्टोर होती है। तो ये देखा जाए तो नॉन प्रिमिटिव जो होती है वो न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड नहीं करती है। होल्ड एरे के अंदर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे अच्छे से। लेकिन मैक्सिमम आपकी जो होती है ये स्ट्रिंग टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए या मेथड को स्टोर करने के लिए नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप आपकी जावा लैंग्वेज के अंदर यूज होती है, बनाई जाती है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं ये प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होती है जावा लैंग्वेज के अंदर, यहाँ पर देखा जाए तो प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होती है वो 8 टाइप की होती है, 8 प्रकार की होती है। ये हमारी डाटा टाइप है, ये सारे के सारे, और ये इसकी साइज होती है, और ये इसका डिस्क्रिप्शन ये क्या कर सकता है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आप इसको पॉज करके नोट्स बना लेंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। देखिए पहला जो होता है हमारा बाइट। अगर जैसे यहाँ पे लिखा है बाइट हमारी एक डाटा टाइप है। बाइट एक्स आपने लिखा तो ये एक्स नाम का एक वेरिएबल है जो बाइट टाइप का है। ये आपकी इसका जो साइज होता है मेमोरी में 1 बाइट, ये 1 बाइट साइज ये लेता है। 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट। 8 बिट इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बिट। 01 की सीरीज 8 बिट, ये 8 बिट जो आपकी साइज जो दिख रही है इसी को बोलते हैं 1 बाइट। 1 बाइट बेसिकली अगर आपने बाइट एक्स बनाया, एक्स हमारी एक डाटा टाइप है जिसकी जो साइज होगी वो 1 बाइट होती है। ओके। शॉर्ट, अगर आपने लिखा शॉर्ट एक्स तो एक्स हमारा एक वेरिएबल शॉर्ट टाइप का बन गया। शॉर्ट डेटा टाइप की जो साइज होती है वो 2 बाइट्स होता है। एक्चुअल में 1 बाइट साइज के अंदर आपकी जो वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा बाइट एक्स, तो एक्स के अंदर जो वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं वो आपकी -128 से लेकर +137 इसके बीच की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे रखा 300, तो ये वैल्यू आपकी एक बाइट डाटा टाइप के अंदर स्टोर नहीं होगी, क्योंकि इसका जो साइज है ये इतनी है, कैपेसिटी इसका, इसके अंदर आप ऐसे कोई वैल्यू रख सकते हैं। ये वैल्यू आपकी स्टोर हो सकती है, ये माइनस में भी जा सकती है। ओके। लेकिन इसका जो साइज अगर आपने इससे बढ़ा दिया, रेंजेस से इससे बढ़ा दिया, तो ये स्टोर नहीं होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका साइज हम लोग बदल देते हैं, यानी डाटा टाइप को बदल देते हैं अगर बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो हमने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट एक्स लगा दिया, तो मतलब ये एक्स के अंदर, इस वाले एक्स के अंदर 2 बाइट साइज हो जाती है, जो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, इसके बीच की वैल्यू स्टोर कर सकता है। ओके। अगर आपने इंटीजर टाइप का बनाया इंट, तो ये आपकी जो होती है साइज इसका 4 बाइट्स का होता है। 4 बाइट्स, इसका मतलब ये पूरे होल नंबर को स्टोर करती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेंजेस के अंदर ये वैल्यू को स्टोर कर सकती है। लॉन्ग जो होती है ये भी हमारी डाटा टाइप होती है, लॉन्ग एक्स, इसका साइज काफी बड़ा हो जाता है, ये 8 बाइट साइज का हो जाता है, एक वेरिएबल आपकी 8 बाइट साइज का हो जाता है। और ये जो होती है ये जो स्टोर करती है वैल्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को स्टोर कर सकती है, काफी बड़ी साइज हो जाती है 8 बाइट। इसी तरीके से फ्लोट होती है, ये सारे के सारे वैल्यू, ये यहाँ से यहाँ तक की ये जो डाटा टाइप है ये सभी के सभी इंटीजर डाटा टाइप के टाइप्स हैं। इंटीजर यानी इंटीजर वैल्यू को होल्ड करने के लिए बनाए गए होते हैं। अब यहाँ से जो फ्लोट होती है, फ्लोट एक्स आपने लिखा, तो इसके अंदर हम लोग फ्लोट वैल्यू रख सकते हैं। फ्लोट वैल्यू किसे बोलते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिखा 3.5, ये फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू, और इसको हम लोग फ्लोट वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। एक फ्लोट वेरिएबल अगर आपने एक्स बनाया तो इसका जो साइज होता है वो आपका 4 बाइट का होता है। इसका साइज कितना होता है, 4 बाइट, और ये स्टोर कर सकती है, यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो स्पेस होता है काफी सफिशियंट होता है, मैक्सिमम ये 6 to 7 डेसिमल डिजिट तक की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। इसी का अगर हमने क्या किया, फ्लोट का अगर हमने साइज बढ़ा दिया, फ्लोट का साइज बढ़ा दिया तो ये डबल हो जाती है, डबल।
और इसी का 8 बाइट साइज हो जाता है। फ्लोट वेरिएबल फ्लोट डाटा टाइप का ही साइज अगर हमने बढ़ा दिया तो वो डबल हो जाती है और इसका साइज हो जाता है आपका 8 बाइट। 8 बाइट का मतलब ये 15 डेसिमल तक की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे थोड़ा सा समझें, ऐसे आपने लिखा है डबल एक्स, एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया जो डबल टाइप है, इसके अंदर आप वैल्यू ऐसे स्टोर कर सकते हैं पॉइंट मतलब अगर देखा जाए तो पॉइंट में आप 15 डेसिमल पॉइंट तक की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं इस वाले वेरिएबल के अंदर। तो ये काफ़ी बड़ी साइज हो जाती है फ्लोट वैल्यू को। अगर आपको काफ़ी आपके प्रोग्राम के अंदर काफ़ी बड़ी फ्लोट वैल्यू स्टोर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डबल डाटा टाइप बना लेते हैं। आपकी यहाँ पे होती है बुलियन। अगर बुलियन एक्स आपने लिखा तो एक्स वेरिएबल आपकी बुलियन टाइप की बन जाती है। बुलियन का साइज काफ़ी छोटा होता है, ये 1 बिट का होता है। 1 बिट का मतलब केवल आपकी एक बिट जो आपकी जीरो या तो 1 स्टोर कर सकती है, या तो 0 होगा या तो यहाँ पे 1 स्टोर कर सकता है। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। मतलब अगर 0 हो जाएगा तो फॉल्स, 1 हो जाएगा तो ट्रू हो जाएगी। ओके, तो बुलियन जो आपकी होती है वेरिएबल, ये 1 बिट साइज होता है इसका, 1 बिट का, और इसमें कोई एक वैल्यू स्टोर होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स स्टोर होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स वैल्यू स्टोर होती है। कैर, ये कैर जो डाटा टाइप है ये काफी इंपॉर्टेंट डाटा टाइप है आपकी जावा लैंग्वेज के अंदर। तो कैर जो होती है, कैर डाटा टाइप, अगर आपने यहाँ पे लिखा है कैर एक्स तो ये आपकी कैरेक्टर टाइप की डाटा वैल्यू हो गई, कैर टाइप की। और ये इसका जो साइज होता है 2 बाइट का होता है। ये इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं या एक आस्की वैल्यू। आस्की वैल्यू क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपकी एक आस्की वैल्यू होती है जो आपकी कोड के अंदर आती है। जैसे मान लीजिए आपने कैपिटल ए लिखा तो इसका आस्की वैल्यू होती है 65, ये आस्की वैल्यू होती है इसकी 65। तो आप ये क्या कर सकते हैं, कैर एक्स आपने लिखा तो एक्स के अंदर यहाँ पर एक सिंगल कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं, या आप एक्स के अंदर ये 65 आपका जो होता है वो आपकी आस्की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मतलब एक कैर वेरिएबल जो होती है वो कैरेक्टर वैल्यू को, एक सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करती है। कैरेक्टर वैल्यू मतलब अगर आपने कोई भी ऐसा लिखा, जैसे मान लीजिए बी लिखा, सिंगल कोटेशन में लिख दिया, तो ये आपकी कैरेक्टर वैल्यू हो जाती है। क्या हो जाती है, कैरेक्टर वैल्यू हो जाती है। ओके, तो ये बेसिकली हमारे पूरे के पूरे आपके प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो शेयर, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।